देखिए, अगर आपको कल का याद है तो मैंने बोला था जो अरे लिस्ट है और लिंक लिस्ट है, अरे लिस्ट है और जो लिंक लिस्ट है, इनडायरेक्टली उनका इम्प्लीमेंट, उनका सुपर क्लास क्या है, इंटरफेस। लेकिन लिंक लिस्ट के बारे में कुछ एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको। कैसा है, नॉर्मली जो हायरार्की चलती है वो कैसी हायरार्की चली है इस केस में, थोड़ा सा आप देखिए। सबसे पहले सबसे पहले अगर कुछ आया है तो सबसे पहले आया है आइटरेबल, आइटरेबल, और आइटरेबल इंटरफेस के बाद में जो उसका सब क्लास आया है, मतलब वो भी इंटरफेस है, और वो है कलेक्शन। और कलेक्शन के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, मतलब ये सभी का कॉमन है, ये सभी का कैसा है, कॉमन है। मतलब अगर बात करें आइटरेबल, सेकंड है कलेक्शन, ओके। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो कलेक्शन फ्रेमवर्क, इनडायरेक्टली आइटरेबल भी इंटरफेस है और कलेक्शन भी क्या है, एक इंटरफेस है। ज्यादा है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इट इज अ इंटरफेस आई, और ये भी क्या है, एक इंटरफेस। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हायरार्की कुछ इस तरह से चली जाती है। ये हमारा आइटरेबल है, ये सुपर, फिर ये कलेक्शन है। तो ये दोनों के लिए कैसा है, कॉमन है, ये दोनों के लिए कैसा है, कॉमन है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा लिस्ट, और हमारा यहाँ पे जो आता है वो हमारा यहाँ पे आता है क्यू। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं डिफरेंस बताऊंगा, जब आप देखोगे दोनों का वर्क एक जैसा होगा, लेकिन जब हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे ना, तब हमें ये चीजें काम में आएंगी। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सभी को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। ओके ओके, सो आई हैव सम ज्वाइन करिए आप, नेटवर्क इशू। हाँ रिज्वाइन करिए आपको। हाँ हाँ हाँ। तो अगर मैं बात करता हूँ तो ये लिस्ट इंटरफेस है, और यहाँ पे जो है, ध्यान देना, यहाँ पे है क्यू, ये क्यू इंटरफेस। उसके बाद अगर हम जाते हैं, तो ऐसे केस में हम इसको बोलेंगे लिंक लिस्ट, या हम ले लेंगे अरे लिस्ट। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे डी क्यू है, थोड़ा मुझे फास्ट करना है तो बेटर है मैं ये यूज करता हूँ। इस तरह से है, और इसके नीचे आता है लिंक लिस्ट, इसके नीचे आता है लिंक लिस्ट। ये लिंक लिस्ट की बात कर, तो सर इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो चाहे वो इंटरफेस हो, इटरेबल हो, कलेक्शन हो, दोनों कॉमन है, लिस्ट है और क्यू है, डी क्यू है। और डी क्यू के बाद आप देख रहे हो इनडायरेक्टली ये लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन क्या होता है।
कल मैंने आपको अरे लिस्ट पढ़ाया, देखिए सर अरे लिस्ट में क्या होता है और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखो फॉर एग्जांपल आपने एक अरे लिस्ट बनाए, लिस्ट ऑफ, सपोज करो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और आप लिस्ट बनाते हो इज इक्वल टू लिख लो न्यू अरे लिस्ट। आप ऐसा लिखते हो न्यू अरे लिस्ट और यहाँ पे बना लेते हो और आप बोल देते हो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद इस तरह से, तो ये क्या हो गया, ये अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब आप लिंक लिस्ट बनाओगे तो ये सेम एज इट इज होगा सर, ये सेम एज इट इज ही होगा, चेंज नहीं होगा सर, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन सिर्फ अरे लिस्ट की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहली बात लिंक लिस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लिंक लिस्ट। सर डिफरेंस होता है उनका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में। इंटरनल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो दोनों का अलग होता है सर, वो दोनों का कैसा होता है, अलग होता है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनडायरेक्टली जो लिंक लिस्ट इंटरफेस है, ओके, जो लिंक लिस्ट है, अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे ना भी लिखूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए एग्जैक्टली अरे लिस्ट ना लिख के, अरे लिस्ट तो रहेगा, अरे लिस्ट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि जो लिंक लिस्ट है, ये भी इनडायरेक्टली किसको इनहेरिट कर रहा है, मतलब ये कहां से आ रहा है, लिस्ट से भी आ रहा है और क्यू से भी आ रहा है, दोनों तरह से आ रहा है। तो देख सकते हो लिंक लिस्ट की सुपर क्लास लिस्ट भी है, लिंक लिस्ट का सुपर क्लास क्यू भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन अरे लिस्ट का अलग होता है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, और लिंक लिस्ट का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। अभी अलग मतलब डिफरेंस मतलब क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस समझ लो सर। देखो ऑपरेशन पूरे सेम रहेंगे, ऑपरेशन बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन इंटरनल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट रहेगा। कैसे डिफरेंस रहेगा देखिए, सबसे पहले मैं अरे लिस्ट की बात करता हूँ। सर जब मैं अरे लिस्ट की बात करूंगा, अज्यूम करियो मैंने अरे लिस्ट बनाई, अरे लिस्ट, ये मेरी अरे लिस्ट बन गई। इस अरे लिस्ट में अज्यूम करो 10 एलिमेंट आए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 अज्यूम करिए सर। आप एलिमेंट रखते चले गए, ये है अरे लिस्ट, ये अरे लिस्ट है। सपोज करो इसमें आप ऑब्जेक्ट रखते चले गए, सपोज करो इसमें आपने लिख दिया राज, ओके, इसमें लिख दिया, इस दो ही वर्ड लिखते हैं आर ए, आपने आर ए लिख दिया, एक ये स्ट्रिंग हो गया। सेकंड इसमें हम लिख देते हैं एम ए, हम इसमें नेक्स्ट इसमें लिख जी यू, ओके। हम नेक्स्ट जाते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पी यू शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब सर आप जैसे जैसे करते चले, अब सपोज करो आपने एक और लिख दिया के ए, आपने लिख दिया की, आपने लिख दिया मामी। अब सर देखो साइज खत्म हो रहा है, तो क्या होता है ना सर, क्या होता है ना सर, अब ये डायनामिक अरे है ना, तो ऑटोमेटिक इसका साइज इंक्रीमेंट होता है, मतलब क्या होता है आप समझो। अगर मैं अरे लिस्ट की बात करूं सर, अगर मैं अरे लिस्ट की बात करूं, तो क्या होता है सर, जब कोई नया बनेगा, मतलब अब इसमें और एलिमेंट चाहिए, तो ये क्या करता है, उसी को एक्सटेंड नहीं करता। ध्यान से सुनना, अरे लिस्ट उसे एक्सटेंड नहीं करता, अरे लिस्ट क्या करेगा, फिर से नया बनाएगा, एक और अलग से बनाएगा, और अलग से बनाने के बाद फिर उसमें वो क्या करेगा, ये जितने एलिमेंट्स आप देख रहे हो, 0 1 जो भी पोजीशन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 जो भी लिया उसने, क्या करेगा, ये जो पूरे एलिमेंट है सर, ये जो जितने भी एलिमेंट्स आप यहाँ देख रहे थे, ये पूरे एलिमेंट यहाँ शिफ्ट करेगा। पहले यहाँ शिफ्ट करेगा, ये जाएगा यहाँ पे लिखेगा आर ए, ये जाएगा यहाँ पे लिखेगा एम ए, ये जाएगा, वो पूरे के पूरे उठा के लाने वाला है, कहाँ से, ऊपर से जी यू, मैं जाऊंगा उठा के लाएगा पी यू, उठा के लाएगा के ए, उठा के लाएगा का, फिर की हो गया, फिर उठा के लाएगा एम ए, एम आई के बाद और एलिमेंट आपने रखे होंगे एल ए,
दिए, ऐसे रख दिए, बढ़ा दिए। पता है क्या होता है, क्या होता है जब नया बनता है, जब नया बनता है तो पहले नया बनाता है, पूरा डेटा रखता है, उसके बाद पुराने वाले को डिस्ट्रॉय कर देता है, पुराना वाला चला जाता है, अब नया आ गया। मुझे बताइए फिर ऐसे केस में भी जब ये नया बनेगा, जब ये नया बनेगा तो मुझे बताइए ये नया बन गया, अब ये नया तो बन गया सर, अब क्या होगा, फिर से क्या करेगा, अगर और साइज बढ़ते चला जाएगा तो फिर एक और नया बनाएगा, उससे बड़ा बनाएगा, उससे बड़ा बनाएगा, और पहले पूरे एलिमेंट को इसमें शिफ्ट करेगा, और उसके बाद फिर इसको भी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। सर समझ में आ रहा है अरे लिस्ट के केस में क्या हो रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, ये होता है अरे लिस्ट। लेकिन सर लिंक लिस्ट में ऐसा होता ही नहीं है सर। लिंक लिस्ट क्या होता है ना, लिंक लिस्ट में जो है ना, ये जो रिप्रेजेंट करता है इन, वी कैन से in linked list they implemented internally doubly linked list, इंटरनली वो डबली लिंक लिस्ट बनाता है। डबली लिंक लिस्ट क्या होती है सर, समझ लीजिए, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा और भूल गए होंगे तो डबली लिंक लिस्ट क्या होती है सर। डबली लिंक लिस्ट में पता है क्या होते हैं, डबली लिंक लिस्ट में 3 पार्ट होते हैं सर। डबली लिंक लिस्ट में इस तरह से 3 पार्ट होते हैं सर। तो 3 पार्ट कैसे वर्क करते हैं सर, देखिए इस तरह से ये 3 पार्ट होते हैं सर। पहला पार्ट होता है प्रीवियस नोड का एड्रेस, इस तरह से होता है सर। ये मैं यहाँ ले लेता हूँ स्टार्टिंग नोड का एड्रेस, ये स्टार्ट करता हूँ। तो सर होता क्या है, कुछ इस तरह से वर्क करता है सर। ये स्टार्टिंग नोड है, फिर ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, इस तरह से। फिर ये प्रीवियस है, ये प्रीवियस है, और ये प्रीवियस। तो डबली लिंक में क्या होता है, अज्यूम करिए सर, ये होता है स्टार्टिंग एड्रेस, ये होता है स्टार्ट, ये होता है स्टार्ट। अज्यूम करो स्टार्ट के पास है 6001 सर। तो क्या होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं सर, इसके 3 पार्ट होते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है वो पार्ट होता है एड्रेस, कौन से नोड का, प्रीवियस नोड का। और ये क्या होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, प्रीवियस नोड का एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, प्रीवियस नोड का एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, प्रीवियस नोड का एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है सर। तो ऐसे केस में अज्यूम करो प्रीवियस नोड का एड्रेस कितना है 6001, तो यहाँ आ जाएगा 6001, यहाँ पे आ जाएगा 6001 आ जाएगा। उसके अलावा डेटा सपोज करो मैंने रख लिया एज ए स्ट्रिंग राजा रख लिया, इसके अंदर डेटा आ गया राजा। अब नेक्स्ट नोड का एड्रेस सपोज करो मैं ले लेता हूँ 7001। तो जब आप जाओगे नेक्स्ट नोड में, तो नेक्स्ट नोड कौन सा है, ये है नेक्स्ट नोड, यहाँ आ जाएगा 7001। अब यहाँ आ जाएगा, अज्यूम करो रानी। अब इसके पास क्या रहेगा, इसके पास रहेगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस, सपोज करो 8001। तो अब ये जब जाएगा तो देखो 8001, तो इस नोड में प्रीवियस नोड का एड्रेस कितना है, प्रीवियस नोड का जो एड्रेस है इनडायरेक्टली ये यहाँ पे मेंशन होता है। तो देखिए जब इस 6000 मतलब प्रीवियस नोड, 7001 मतलब नेक्स्ट नोड, तो जब यहाँ पर आया तो ये जो एड्रेस हो गया इनडायरेक्टली, इसके पास कौन से नोड का एड्रेस हो गया, नेक्स्ट नोड का। तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है सर। मैं इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेता, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, डबली लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट करता है सर। पढ़िए देखिए ऑनलाइन की डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं सर। जैसे जैसे आप एलिमेंट बढ़ाते चले जाएंगे ना, वो क्या करते चले जाएगा, नोड को ऐड करते चले जाएगा, ये होता है डबली लिंक लिस्ट में। और जबकि अरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता है, एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो पुराना वाला जाएगा, जाने से पहले नया बनाएगा और ये करेगा, और ये सीक्वेंशियली ऐसे चलता है। देखो सीक्वेंशियली चलता है सर, जबकि इसमें सीक्वेंशियली नहीं होता, सारे स्कैटर्ड होते हैं, सारे अलग अलग क्या होते हैं सर, पड़े रहते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है सर। बाकी और कोई डिफरेंस ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है सर। बाकी है
लेकिन ये चीजें हैं। तो मुझे बताओ डिफरेंस समझ में आया आपको लिंक लिस्ट और अरे लिस्ट में? Yes, sir. अजय, दर्शना, माधव, Yes, sir. प्रणय, संक्षित, समीक्षा, Yes, sir. ओके, स्वराज, सुप्रिया, Yes, sir. हाँ सर. ठीक है। अब देखिए जब मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा तो ये बात याद रखना, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में डिफरेंस बिटवीन दोनों में क्या है मैं लूंगा आगे चल के। एक एग्जांपल ले लेता हूँ सबसे पहले लिंक लिस्ट का। मैं जाता हूँ, क्लास लेता हूँ, मैं बोल लेता हूँ लिंक लिस्ट एग्जाम्पल 1 करके ले लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने ये ले लिया। और अब मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ओपन क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट ओ करता हूँ तो पैकेज इंपोर्ट हो गया। अब आप ऐड करोगे तो आप बोलोगे लिस्ट डॉट ऐड, ओके। बाकी कुछ नहीं है सर। अगर मैं जाऊंगा जो मैंने अरे लिस्ट में किया था, यहाँ पे उठा के मैंने ये इस तरह से डेटा लाया तो मैं कॉपी करता हूँ एज इट इज, लिंक लिस्ट में उठा के यही डेटा मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया सर यहाँ पर आ। अब देखो क्या किया था हमने, उसके बाद ट्रेडिशनल लूप तो नहीं लेते, फॉर ईच लूप ले लेते हैं। ये जो है फॉर ईच लूप वाला है, करेक्ट है। मैं जाता हूँ यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अब इसमें एक खासियत देखना सर, मैंने फॉर ईच लूप अप्लाई किया, ये किया। अब देखो अब मैं रन करता हूँ, जैसे ही मैं रन करता हूँ देखो क्या आया, राजा, किशोर, अजय और बंटी। तो उसने क्या किया, सारे के सारे क्या कर दिया, सॉरी हाँ मैंने अरे लिस्ट लिख दिया, यहाँ मुझे क्या लिखना था, लिंक लिस्ट। कंट्रोल शिफ्ट को मैंने लिंक लिस्ट ले लिया। मैं करता हूँ रनेस, करता हूँ रनेस जावा करता हूँ। देखो राजा, किशोर, अजय, बंटी, तो मैंने क्या लिया इस तरह से। देखो ये भी इस तरह से ही वर्क कर रहा है। मैं जाता हूँ फिर से रन करता हूँ, राजा, किशोर, अजय, बंटी। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये चीजें दिखा रहा है। ये फॉर ईच लूप हो गया। फिर हमने सेकंड चीज क्या देखी थी, फिर हमने देखा था फॉर ईच मेथड। फॉर ईच मेथड कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। सेम जैसे फॉर ईच लूप था, फॉर ईच मेथड लिस्ट डॉट फॉर ईच, और एक स्ट्रिंग उठाएगा और क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। दैट्स इट। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, रन करता हूँ। देखिए फॉर ईच मेथड में भी उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो आप देखते हैं सर दोनों में ऑलमोस्ट, लेकिन इंटरनली जो इंटरनली होता है ना सर, डिफरेंस उसमें होता है सर। जो इंटरनली होता है डिफरेंस उसमें होता है। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में ही क्या होता है, डिफरेंस होता है। ओके अब कैसा है सर, अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो हम डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं सर। जैसे अरे लिस्ट होता है वैसे ही लिंक लिस्ट होता है, लेकिन हाँ डिफरेंस बिटवीन आपसे पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ क्या यूज करेंगे। डिफरेंस बिटवीन अरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट, डिफरेंस बिटवीन अरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। तो सर सबसे पहला जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन आता है अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का। तो सबसे पहले ये आता है कि अरे लिस्ट क्या करती है, अरे लिस्ट यूज इंटरनली, इंटरनली क्या यूज करती है, इंटरनली यूज करती है डायनामिक अरे। आपने देखा डायनामिक अरे मतलब क्या, डायनामिक अरे का मतलब होता है वो साइज बढ़ाते चली जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक अरे। डायनामिक अरे टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स वो स्टोर करती है तो क्या करती है, डायनामिक अरे का क्या करती है, यूज करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट ऐसा नहीं करती। लिंक लिस्ट क्या करती है, लिंक लिस्ट
इंटरनली यूजेस क्या यूज करती है? डबली लिंक लिस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया। डबली लिंक लिस्ट का क्या करती है? यूज करती है। डबली लिंक लिस्ट का क्या करती है? यूज करती है। इंटरनली डबली लिंक लिस्ट का क्या करती है? यूज करती है। अब सर कैसा होगा ना, मुझे बताओ, जो अरे लिस्ट होता है वो सीक्वेंशियली जाता है, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से जाता है। इसमें कैसा रहता है? छोटी छोटी मेमोरी होती है, स्कैटर्ड रहती है। सो अगर हम बात करें कि अरे लिस्ट इज बेटर फॉर, किसके लिए बेटर है? स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग। स्टोर करने के लिए और एक्सेस करने के लिए, डेटा एक्सेस करने के लिए कौन सा बेटर है? अरे लिस्ट बेटर है। अरे लिस्ट क्या है? बेटर है। तो फिर लिंक लिस्ट कब बेटर है? लिंक लिस्ट कब बेटर है? लिंक लिस्ट Manipulation operation. लिंक लिस्ट इज यूज फॉर स्पेशली मैनिपुलेशन के लिए ज्यादा बेटर रहती है। एक्चुअली कैसा होता है ना सर, कि जो अरे लिस्ट होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि कब आप अरे लिस्ट यूज करेंगे, कब आप लिंक लिस्ट यूज करेंगे, तो अरे लिस्ट स्टोर करने के लिए और एक्सेस करने के लिए। लेकिन अगर आपको मैनिपुलेशन ज्यादा है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में आके बार बार आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, और तो ऐसे केस में आप अरे लिस्ट का यूज मत करो, आप लिंक लिस्ट का यूज करो। और जहां आप ज्यादा मैनिपुलेशंस नहीं कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में, बस जाके रख देना है और आपको आगे चल के एक्सेस करना है, ऐसे केस में आप अरे लिस्ट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। अरे लिस्ट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। मैं जो खास खास है जो आप याद रख सको, वही वही चीजें मैंने बता रहा हूँ। ओके। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था कि देखो, लिंक लिस्ट क्या होता है? स्कैटर्ड होती है। स्कैटर्ड मतलब एक नोड ये है, अगला नोड कोई और एड्रेस में है, तीसरा नोड कहीं और एड्रेस में है। ओके। सो मैं बोलना चाहता हूँ अरे लिस्ट इज कॉन्टिग्यूअस। अरे लिस्ट इज कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। अरे लिस्ट इज कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक सीक्वेंशियली चलता है। लेकिन जो लिंक लिस्ट होता है वो कैसा होता है? स्कैटर्ड होता है। लिंक लिस्ट, वी कैन से लिंक लिस्ट इज स्कैटर्ड, वी कैन से इज स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड मतलब अलग अलग होते हैं सर, मतलब एक नोड ये पड़ा है, दूसरा नोड यहाँ पड़ा है, तीसरा नोड यहाँ पड़ा है, इस तरह से होता है। ओके। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है सर। एटलीस्ट आप इंटरव्यू में हैं तो बहुत सारे, लेकिन एटलीस्ट आप इतने बेसिक याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। ये तो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन मेमोरी का करके भी बताया कि इंटरनली ये क्या यूज करता है। हेलो, आवाज आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये यूज करता है डायनामिक अरे, मतलब एक भर गया तो नया बनाएगा। और लिंक लिस्ट क्या यूज करती है? डबली लिंक लिस्ट का यूज करती है। अगर आपको एक्सेस करना है, स्टोर करना है, तो बेटर जाओ अरे लिस्ट के साथ। और लिंक लिस्ट के साथ कब जाना है? जब आपको मैनिपुलेशंस करना है, ऐसे केस में। अरे लिस्ट कॉन्टिजियस होती है, सिक्वेंशियली होता है, लेकिन लिंक लिस्ट स्कैटर्ड होती है। स्कैटर का मतलब होता है नॉन कॉन्टिजियस। इनडायरेक्टली अगर आप लिखना चाहते हो, नॉन कॉन्टिजियस होती है। तो ये कुछ डिफरेंस बिटवीन है सर। तो आज मैंने देखो, कल के लेक्चर मैंने आपको अरे लिस्ट खत्म किया, आज मैंने आपको लिंक लिस्ट खत्म कर दिया, तो मैंने लिस्ट पार्ट बता दिया आपको। देखो सर, डिफरेंस और है, लेकिन एज अ फ्रेशर आप इतना भी याद रखेंगे ना, इनफ है। ये इंपॉर्टेंट है सर, ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। तो अगर हम बात करें तो हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं सर, लिस्ट क्या है, और सेट क्या है, और मैप क्या है। ये तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं सर। तो लिस्ट तो हो गया, इसके अलावा जैसे आपने देखा था कल, चाहे वो अरे लिस्ट हो चाहे वो लिंक लिस्ट हो सर। जैसे ये बंटी है, मैं कॉपी करता हूँ बंटी को, देखो कल का ही पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करता हूँ। बंटी कितनी बार कर लिया मैंने? 4 बार। अब देखो सर, मैं रन करता हूँ, ये कल वाला अरे लिस्ट वाला एग्जाम्पल है। मैं बाकी सबको कमेंट कर देता हूँ, एक ही फॉर लूप चलने देता हूँ। देखो ये, देखो एक ये वाला कोई भी,
अब मैं रन करता हूँ, बंटी मैंने 4 बार लिया सर, अब मैं रन करूंगा सर तो देखो बंटी 4 बार आ रहा है, मतलब चाहे वो अरे लिस्ट हो, देखो डुप्लीकेट वैल्यू लाता है नहीं आता। अब मैं जाता हूँ वही चीज लिंक लिस्ट में, अब मैं जाता हूँ वही चीज लिंक लिस्ट में, मैं जाता हूँ, ओके, मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पे भी रन करता हूँ। इसको तो देखो सर यहाँ भी डुप्लीकेट आता, मतलब एक और चीज पता चला कि भाई डुप्लीकेट वैल्यू लेता है, आप 10 बार भी दोगे ना तो अरे लिस्ट हो चाहे लिंक लिस्ट हो, ये डुप्लीकेट वैल्यू को लेती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सर, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं सेट पढ़ाऊंगा तो सेट में देखोगे आपके डुप्लीकेट को कंसिडर नहीं करेगा। अगर 4 बार भी आया है, 4 बार भी आया है तो वो कितनी बार लेगा, एक ही बार लेगा। कितनी बार लेगा, एक बार। ये बंटी मैं ऊपर दे देता हूँ, यहाँ की जगह मैं ऊपर दे देता हूँ और मैं रन करता हूँ तो देखो ऊपर 2 बार बंटी दिया, राजा आया, किशोर आया, अजय आया, उसके बाद फिर बंटी बंटी। तो ये डुप्लीकेट लेता है सर, डुप्लीकेट वैल्यू कंसीडर करता है, चाहे अरे लिस्ट हो चाहे लिंक लिस्ट। इतना इसमें पढ़ाना था सर। तो मुझे बताओ लिस्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. लिस्ट है, एक Yes, sir. interface है, उसके 2 इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैं, अरे लिस्ट है और लिंक लिस्ट है। अरे लिस्ट भी लिंक लिस्ट जैसी बिहेव करता है, लेकिन अरे लिस्ट एलोकेशन करता है डायनामिक अरे, जो मैंने आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसकी बताया कि डायनामिक अरे मतलब क्या होता है। इस तरह से अरे बनता है, अगर बढ़ गया तो ये नया बनेगा, फिर ये डिस्ट्रॉय होगा, और बढ़ेगा तो ये बनेगा, डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, अगर एलिमेंट ऐड होते चले जा रहे हैं, एक एक नोड ऐड होते चले जा रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। ये होता है लिंक लिस्ट में। और स्टोरिंग और एक्सेस करना है तो अरे लिस्ट, मैनिपुलेशन करना है तो लिंक लिस्ट। अरे लिस्ट जो होती है कॉन्टिगियस होता है, कॉन्टिगियस दिख रहा है ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, लिंक लिस्ट में एक नोड कहीं पड़ा, दूसरा नोड कहीं पड़ा, तीसरा नोड कहीं पड़ा, कॉन्टिगियस होता है। इस तरह से होता है। तो सर आज हमने लिस्ट खत्म किया, कल हम सेट स्टार्ट करेंगे और सेट देखेंगे। कुछ पूछना है किसी को, कोई क्वेरी?